नबी और रसूल के बाद अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा दर्जा किसका रखा है? माँ बाप का। औलाद के लिए वालिदैन का दर्जा सबसे बड़ा रखा है अल्लाह ने। नबी और रसूल पाक के बाद में डायरेक्ट माँ बाप का दर्जा औलाद के लिए बहुत बड़ा है। और आज के टाइम गर्लफ्रेंड को दिल दिया जा रहा है, उस पे पैसा खर्च किया जा रहा है। उस गर्लफ्रेंड के लिए बड़ी बड़ी नाफरमानी माँ बाप की कर रहे हैं बच्चे। उस माँ की जिस माँ ने जना है, जिन माँ बाप ने आपके लिए मुसीबत उठा के आपको बड़ा किया, उनके सामने आज की औलादें चीखते चिल्लाते हैं, आज के बेटे चीखते चिल्लाते हैं, डांटते हैं, हो सके तो मार भी देते हैं, हाथ भी उठाते हैं मारने के लिए। बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है ये। हमारे लिए सबसे बड़ा हक अल्लाह और रसूल के बाद माँ बाप का, वालिदैन का दिया है अल्लाह ने। पहले के ज़माने में एक शख्स था, वो पहाड़ पे था। पहाड़ का पत्थर गिरता है, पहाड़ के अंदर बंद हो जाता है, पहाड़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो पहाड़ के अंदर फंस जाता है। कई एक शख्स फंस जाते हैं और पहाड़ जंगल के अंदर होता है। तो सब ने डर के ये कहने लगे कि हम अरे यार कुछ नेकी का काम किए होंगे तो हम अल्लाह से नेकी का बदला मांगते हैं। ज़िंदगी में हमने अगर कुछ नेकी किए होंगे तो अल्लाह उसके बदले में हमें इस परेशानी से निजात दिलाएगा। तो उन सब में से एक ने दुआ मांगा, ऐ अल्लाह मैं बकरियां चराता था, जब भी मैं दूध लेकर आता था तो अपने वालिदैन को पिलाता था और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। एक दिन मैं दूध लेकर के आया देर से, तो मेरे माँ बाप की आँख लग चुकी थी, सो चुके थे। तो मैंने उनके सिराने दूध का प्याला लेके खड़ा हो गया पूरी रात के लिए, जब तक मेरे माँ बाप की आँख ना खुले तब तक। मैंने सोचा कि दूध के लिए उठाऊंगा तो नींद खराब होगी माँ बाप की, या हो सके अगर मैं अपने माँ बाप से पहले अपने बीवी बच्चों को दूध पिला दिया तो फिर हो सकता है कि माँ बाप नाराज़ हो जाए। तो इस तरह से लड़का बेटा अपने माँ बाप के सिराने दूध का प्याला लेके रात भर खड़े रहता है। पूरी रात इस तरह से सोचकर दूध का प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रह जाता है। जब सुबह फजर में आँख खुलती है माँ बाप की, तो तब अपने माँ बाप को दूध पिलाता है। आज के टाइम आज के बच्चों में है इस तरह का जज्बा कोई? माँ बाप के लिए तो सोच भी नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट तक तो कर ले। आज के बच्चे तो रिस्पेक्ट तक करना नहीं जानते अपने माँ बाप की। तो इस तरह से अल्लाह से कहता है, कहने के बाद में बोलता है, या अल्लाह उस वक़्त में अपने माँ बाप को दूध पिला पिला के तुझे खुश करने के लिए अगर मैंने किया था तो आज मैं इतनी मुसीबत में हूँ, तू मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। हदीस पाक में आता है कि जिस गार में वो लोग बंद हो गए थे ना, तो भूखे प्यासे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और बड़ा सा पत्थर गिरकर गार का दरवाज़ा बंद हो गया था। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे की, उस इंसान की बात सुनकर गार का पत्थर अल्लाह ने लुढ़का दिया, गार का दरवाज़ा खुल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है और जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देता है, उनके लिए उन दुनिया में भी और आखिरत में भी खिदमत का अजर देता है अल्लाह ताला, हर मुसीबत से बचाता है। माँ बाप की खिदमत और इज़्ज़त करने वालों की तमाम मुसीबतों को अल्लाह ताला टालता है, जब तक वो इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है तब तक, और मरने के बाद तो फिर उसका अजर उसको मिलता ही है बहुत अच्छा। तो इसलिए माँ बाप के मामले को हल्का मत समझो, माँ बाप के रिश्ते को हल्का मत समझो, माँ बाप को तकलीफ़ मत दो, माँ बाप को आंसू मत दो, मत मारो, मत परेशान करो माँ बाप को, क्योंकि अल्लाह ने माँ के लिए एक हकूक़ अलग से बयान किया है। ये भी हदीस पाक में आता है। आज के टाइम अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को बहुत अजियत दे रहे हैं। माँ बाप का रिश्ता तो बहुत आसान समझ रहे और गुनाह पे गुनाह करते जा रहे। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को हिदायत दे, अपने माँ बाप को समझे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे और पाँचों टाइम के नमाज कायम करे। आमीन। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।